Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about types of fruits. Okay, how many types of the fruits are there? As we know that an edible product of the entire gynoecium is called the fruit. An edible product of entire gynoecium is called the fruit. And on the basis of the formation of the fruits are of the following types. आपका फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके बेसिस पे आपके फ्रूट्स आपके फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज द ट्रू फ्रूट्स, सेकंड इज द फॉल्स फ्रूट, थर्ड इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. थर्ड क्या होता है आपका? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है आपका. ओके, सो एज वी नो दैट usually all parts of the flower except the ovary wither away. The ovary begin to enlarge simultaneously with the development of the seed and ultimately become the fruit. Okay, so फ्रूट के आपके 3 टाइप्स होते हैं आपके. ट्रू फ्रूट्स हो गया आपका, फॉल्स फ्रूट हो गया आपका, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो गया आपका. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द ट्रू फ्रूट. ट्रू फ्रूट्स को आपका यू कार्प भी बोलते हैं. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट द ट्रू फ्रूट्स आर ऑल्सो नोन एज द यू कार्प. यू मीन्स ट्रू, कार्प मीन्स कार्पलरी से बना हुआ आपका प्रोडक्ट. तो पहला है आपका ट्रू फ्रूट विच इज ऑल्सो नोन एज द यू कार्प. सो वट इज द ट्रू फ्रूट? आर ट्रू फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल ओवरी. यहाँ आप देख सकते हैं, when a fruit is developed from a single ovary of a single flower with no other parts outside the ovary. यानी कि केवल ओवरी के डेवलपमेंट से जब आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो ऐसे फ्रूट को क्या बोला जाएगा? आपका ट्रू फ्रूट बोला जाएगा. एंड इन दिस टाइप ऑफ द फ्रूट देयर इज़ अ नो एसेसरी पार्ट्स. आपका जो फ्लावर के बाहर जो भी आपके एसेसरी पार्ट्स होते हैं वो आपके फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. देयरफॉर दिस फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज द कहने का मतलब है आपका दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू फ्रूट और यू कार्प. एंड इन दिस केस non capillary part are not involved in the formation of the fruit. Okay, only ovary is involved in the formation of the fruit. And such type of the fruit के एग्जाम्पल क्या हो गया आपके? मैंगो, टमाटो. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं आपके. द अदर फ्लोरल पार्ट डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ. तो इसमें क्या होता है आपका? जितने भी आपके अदर फ्लोरल पार्ट होते हैं आपके, वो फ्रूट के फॉर्मेशन से पहले क्या हो जाते हैं? आपके डीजेनरेट हो जाते हैं, आपके फॉल ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फॉल्स फ्रूट. ठीक है, फॉल्स फ्रूट आज ऑल्सो नोन एज द स्यूडोकार्पिक फ्रूट. इनको आपका स्यूडोकार्पिक फ्रूट भी बोला जाता है. ओके, सो अब फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी. तो इसमें क्या होगा आपका? ओवरी तो होगा ही होगा आपका. एंड अलॉन्ग विद द ओवरी देयर आर द एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स. यानी कि ओवरी के साथ साथ आपके जो एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स हैं दे ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट लाइक द थैलेमस. सो सच टाइप ऑफ द फ्रूट्स आर कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट और स्पूरियस फ्रूट्स और स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स. तो इनको ये इतने नाम से बोला जाता है आपका फॉल्स फ्रूट, स्पूरियस फ्रूट्स और आपका स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स. ओके, सो एग्जाम्पल एप्पल. इन द केस ऑफ द एप्पल थैलेमस आपका एसेसरी पोर्शन है. स्ट्रॉबेरी में भी थैलेमस होता है आपका. कैसियो नट हो गया आपका. सो दीज ऑल आर द फॉल्स फ्रूट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेनली ऑल द एग्रीगेटेड एंड मल्टीपल फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट. अगर आपको इनकी पहचान करनी है तो आपको ऐसे देखना है कि जितने भी आपके मेनली इन द मैक्सिमम केस जितने भी आपके एग्रीगेटेड फ्रूट्स होते हैं या मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं आपके, वो आपके फॉल्स फ्रूट स्पूरियस फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, फ्रूट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फीरियर ओवरीज आर फॉल्स फ्रूट. ये भी आपका एक इनको पहचानने का तरीका है कि अगर फ्रूट आपका इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होगा तो ऑब्वियसली क्या होता है? वो आपका फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है. सो इन द केस ऑफ सच टाइप ऑफ द फॉल्स फ्रूट द वॉल ऑफ द क्या होगा आपका? वॉल, जो आपकी वॉल होगी आपकी, ठीक है, वो आपकी थैलेमस की वॉल के साथ, जो फ्रूट की वॉल होगी वो थैलेमस की वॉल के साथ क्या हो जाती है? आपकी फ्यूज हो जाती है, जिससे आपके फॉल्स फ्रूट का क्या होता है? आपका फॉर्मेशन होता है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट्स आर द मलबेरी, पाइनएप्पल एक्सेट्रा. ना तो ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गया आपके. मैक्सिमम जो एप्पल हो गया, आपने एप्पल तो देखा होगा, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, आपने पहले से भी पता होगा. इन द केस ऑफ द एप्पल हम थैलेमस को क्या करते हैं? आपका ईट करते हैं, जबकि जो मेन फ्रूट होता है वो क्या होता है? थैलेमस के अंदर होता है आपका. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. ये तो एक तरीके से आपका नॉर्मल हो गया. अब देखो पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं आपके, दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स. ठीक है, जो आपका विदाउट डेवलपमेंट के, विदाउट आपका फर्टिलाइजेशन के क्या होते हैं? आपके डेवलप होते हैं. समझ रहे हैं आप लोग? इसमें क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी और बिना फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ऐसे फ्रूट को क्या बोला जाता है? आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है. सो some fruits develop without the undergoing fertilization. These fruits are called the parthenocarpic fruits. Example the banana. Okay, banana is the most important example of the parthenocarpic fruit. इसके अलावा आपका पाइनएप्पल हो गया. पाइनएप्पल इज ऑल्सो अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. तो क्या होता है आपका? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं हो रही है आपकी. बिना फर्टिलाइजेशन
फॉर्मेशन की जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका पार्थिनोजेनेसिस। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज नोन एज द पार्थिनोकार्पी। इसको क्या बोला जाता है, आपका पार्थिनोकार्पी बोला जाता है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का प्लांट में फॉर्मेशन होगा, देन सच टाइप ऑफ द फ्रूट आर नोन एज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एंड द प्रोसेस इज नोन एज द पार्थिनोकार्पी। और प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। तो नॉर्मली आपका ये आपका नेचुरली तो होता ही होता है आपका पार्थिनोकार्पी, आपका आर्टिफिशियली भी क्या किया जाता है, आपका हार्मोन जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं आपके, उनके यूज से इसको आपका आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओके, तो पार्थिनोकार्पिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ग्रेप्स वगैरह खाए हैं, तो आपका ग्रेप्स को आपका इससे क्या होता है, आपका जब आपका आर्टिफिशियली किया जाता है या नेचुरली भी होता है, तो मेनली जो सीड्स जो होते हैं आपके इनके अंदर, या तो वो फॉर्म ही नहीं होते हैं, आपके सीड्स क्या नहीं होंगे, आपके फ्रूट्स के अंदर फॉर्म नहीं होंगे, और अदरवाइज अगर वो फॉर्म होते भी हैं तो वो कैसे होते हैं आपके, वो आपके बाइएबल नहीं होते हैं, आपके बहुत ही माइन्यूट होते हैं और बाइएबल नहीं होंगे। बाइएबल कहने का मतलब है कि वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, जो जैसा मैंने आपको बताया जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनके यूज से, उनकी एप्लीकेशन से क्या किया जाता है, इसको आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। मैंने आपको बोला था कि सीड्स आपके एब्सेंट होते हैं, सीडलेस होते हैं आपके। सच टाइप ऑफ द पार्थिनोकार्पी इज नोन एज द इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। ओके, यानी कि वो आपका आर्टिफिशियली कराया जा रहा है, या फिर आपका आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पी भी बोल सकते हैं। सीडलेस फ्रूट्स आर द ग्रेप्स, पाइनएप्पल, बनाना एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको बताया था कि पाइनएप्पल भी होता है इसमें, बनाना तो आपका नेचुरल है ही, आपका पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया आपका। सो हियर आर द सम फ्रूट्स, जैसे कि आपका ये मैंगो है आपका, दिस इज द ट्रू फ्रूट। आप देख सकते हैं कि दिस इज द स्टोनी एंडोकार्प है आपका। ठीक है, ये आपका फ्लैसी मिजोकार्प है आपका, ये सीड हो गया आपका, ये एपिकार्प हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू फ्रूट। इसकी बात करें स्ट्रॉबेरी, आपका क्या होता है, किस में आता है, आपका फॉल्स फ्रूट में आता है। थैलेमस वाले पोर्शन को क्या किया जाता है, आपका इसमें खाया जाता है आपका, उसके अंदर ये देख सकते हैं आप सीड वाला पोर्शन होगा। एंड दिस इज द एप्पल। एप्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एप्पल क्या होता है आपका, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। यू कैन सी दैट दिस इज द फ्लावर स्टॉक, दिस इज द पेरिकार्प। क्या होता है आपका पेरिकार्प, आपको पता है फ्रूट वॉल इज नोन एज द पेरिकार्प। एंड दिस इज द रिसेप्टिकल, थैलेमस, यानी कि इसमें आपका इसको ईट किया जाता है। ये आपका सीड हो गया विद द थिक टेस्टा। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, ये तो आपका एलएस सेक्शन था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इफ वी टेक द ट्रांसफर सेक्शन, तो हम देखते हैं आपका कि सबसे पहले थैलेमस दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर को हमें इसकी क्या होंगी, मीजोकार्प और जो एपिकार्प है वो देखो आपका एक दूसरे के साथ क्या है, आपका फ्यूज है। एंडोकार्प आपका सेपरेट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका इसमें हम तीनों लेयर को आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपका बिल्कुल भी सेपरेट एक दूसरे से नहीं कर सकते, बट अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो आप एक कुछ हद तक इसको क्या कर सकते हैं, आपका सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मीजोकार्प और एपिकार्प हो गया, वो आपका अलग हो गया, और आप वो आपके फ्यूज कंडीशन में है अभी भी। लेकिन जो आपका एंडोकार्प है वो थोड़ा सा अलग है, उसके अंदर क्या है फिर आपके ये सीड्स हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पर्टिकुलर false fruit and this one is the true fruit. Okay, तो क्या होता है आपका, there are the three types of the fruit. The first is the true fruit, the second is the false fruit, and the third one is the parthenocarpic fruit. What is the true fruit? True fruit are that type of the fruit which develop from the ovary, जो आपका ovary से develop होंगे, and no extra portion of the flower takes place in the formation of the fruit, यानी कि जो आपके अदर पार्ट्स हैं वो इसमें आपके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो फॉल्स फ्रूट होता है उसमें जो फ्रूट होगा उसमें आपका ओवरी के साथ साथ जो आपके फ्लावर के एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, आपके एसेसरी पार्ट्स होते हैं, वो भी आपका क्या करते हैं, आपका पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड हो गया आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वो तो आपका और भी स्पेशल है आपका। उसमें क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, और जो ओवरी होती है वो आपका डायरेक्ट फ्रूट में क्या हो जाती है, आपकी कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे केसेस होते हैं आपके, या तो जो ओवरी होगी, ठीक है, उससे जो क्या होगा आपका ओवरी में क्या होगा, आपका रिडक्शन डिवीजन के बिना ही वो क्या हो जाएगा, आपका एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, और वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की आपकी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस इज क्लियर नाउ।